हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है और आज बारी है नैरेशन की। जी हाँ, यहाँ पर मैं फिर से एक बार 12 नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसे बारी बारी से आपके सामने रखूंगा। 30 सेकंड की समय सीमा दी जाएगी। आप सबको कोशिश करना है कि उस 30 सेकंड के अंदर उस सवाल को सॉल्व कर लो। अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन मेरे साथ देखो। अगर थियरी में ज्यादा परेशानी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। नैरेशन का पूरा एपिसोड इंट्रोडक्शन से लेकर के जितना हाई लेवल तक हो सकता है कोशिश की है कि हर तरह के एपिसोड को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है उस सेशन में, तो आप उसे भी देख सकते हो। वैसे आप मेरे साथ चल करके जब सवाल बनाओगे तो धीरे धीरे आने वाले समय में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और सवाल आपसे भी बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, अटेम्प्ट कीजिए और अंत में मुझे बताइएगा जरूर कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 12 नए क्वेश्चन लाए गए हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेट में लाए गए 12 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो हतोत्साहित होने की जगह मन को शांत रख करके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ एक दो सेशन करेंगे तो उस माध्यम से भी आप आने वाले सेशंस में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में आपको मदद मिलेगी। और अगर नहीं तो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद रेफरेंस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं भूलिएगा। ये एक गंदी आदत है बच्चों में कि थियरी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि वो जो बात कही गई है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ये हर जगह लागू है। जितनी बार अभ्यास करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चले सेशन को शुरू करने से पहले समय की व्यवस्था कर लें। टाइमर। चलिए सेशन की शुरुआत, आप सबका स्वागत। पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और बड़ा ही आसान है। सवाल में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ परेशानी एक है कि अगर आप अपना सूझबूझ अप्लाई नहीं किए होंगे और विशेष वाला दिमाग लगाए होंगे, जिसको हड़बड़ाहट का दिमाग कहते हैं, तो आप गलती कर बैठे होंगे। मुझे लिख के बताइएगा जरूर। जरा देखिएगा सेंटेंस को पढ़ने के दौरान कह रहा है द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स हेल्थ इज वेल्थ। क्या लग रहा है ये? और अगर इसको बदलने की गलती किए तो अत्याचार कर दिए। तो यहां पर क्या है, ये देखिए, हेल्थ इज वेल्थ, वॉज वेल्थ खत्म हो गया, वॉज वेल्थ खत्म हो गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आराम से। तो सिंपल सी बात समझिए कि हमको ये समझना होता है कि आखिरकार मुझे कैसे एलिमिनेट करना है। बेसिस चुनना होता है, किस आधार पर चुने, किस आधार पर हम एलिमिनेट करें। आप टाइम एंड टेंस के कन्वर्जन को ले सकते हो, पर्सन के कन्वर्जन को ले सकते हो। ऐसे सबसे आसान होता है रिपोर्टिंग वर्ब, सेंटेंस का नेचर और टेंस। यहां पर देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आगे जो है यू मे, तो मे का क्या हो जाएगा? माइट। अब देखिए यहां पर भी माइट है और यहां पर भी माइट है, ठीक है। साथ में देखिए कि नॉर्मल है, हेल्थ इज वेल्थ, वॉट एवर यू मे से। अब यहां रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो मेरा पहला भी यहां से एलिमिनेट हो गया और आराम से बच क्या गया? ए एलिमिनेट हो चुका है, बी एलिमिनेट हो चुका है और मेरा डी एलिमिनेट हो चुका है। इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है? आंसर हो गया इसका सी। तो देखिए आसानी से हम क्या करते हैं कि यहां पर समझिए कि या तो हम
रिपोर्टिंग वर्ब देख लेते हैं और टेंस में क्या बदलाव होना है। जो मैंने बताया था कि V1 V5 को V2 में चेंज करना है और V2 को हैड प्लस V3 में चेंज करना है। तो बस इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए बाकी कैन को कुड करना है, विल को वुड करना है, शैल को वुड कर सकते हैं, मे को माइट करना है। तो वो सारे बदलाव पर हम एलिमिनेट कर लेते हैं। साथ में रिपोर्टिंग वर्ब के जो बदलाव का पैटर्न है उस पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लेम खत्म हो गया और सबसे पहले तो यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज किया जो कि गड़बड़ी हो गई, इसलिए इसका जवाब क्या हो गया? सी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर क्या कह रहा है कि ही सेड सीता। जैसे कि मैंने कहा कि अगर अंदर इन्वर्टेड कॉमा के कोई एक दिया हुआ है नाउन या प्रोनाउन, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर रख लेते हैं, बशर्ते कि वो वोकेटिव केस का ना हो। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि ही सेड सीता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। ठीक है, तो इसको अगर हम असर्टिव में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन इज, है ना, द नेक्स्ट ट्रेन इज। अब इज का क्या होना है? रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है तो इसका क्या होना है? वॉज होना है। तो यहां पर वॉज है, यहां पर देखिए कि इसमें तो चर्चा ही नहीं किया, तो ये मेरा यहां से खत्म हो गया। ठीक है, इसमें इज है तो ये मेरा यहां से खत्म हो गया। ठीक है, अब कह रहा है यहां लिखा हुआ है सेड टू सीता और यहां लिखा हुआ है आस्ट। तो चूंकि ये क्वेश्चन है तो सबसे बेहतर एप्रोप्रिएट जो है आस्ट वाला है, ये खत्म हो गया, इसलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका क्या? ए। तो देखिए हमने क्या क्या एलिमिनेट किया। पहले हमने ये देखा कि असर्टिव के आधार पर इज का वॉज होना है, तो वॉज इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया। वॉज इसमें भी है। फिर हमने देखा कि भैया इसमें तो कहीं पर हेल्पिंग वर्ब की चर्चा ही नहीं किया, तो ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया। यहां वॉज था, यहां वॉज था, ये एलिमिनेट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो नॉर्मल है, सेंटेंस मेरा नॉर्मल है, क्वेश्चन वाला है, तो इसमें आस्क्ड होना चाहिए। यहां पर क्या किया है? सेड टू लगाया है, तो ये आप नहीं लगा सकते, तो ये भी एलिमिनेट हो गया और इसीलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब किन किन का सही हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि लैंग्वेज पढ़ने के लिए भाषाई समझ जागृत करने की जरूरत है, माइंडसेट बदलने की जरूरत है, ना कि रूल रटने की। अब मुझे बताइए कि ये कौन से रूल में आता है इसमें कहीं भी रूल? नॉर्मल है, अगर आप इसको देखिएगा तो आपको एक्सक्लेमेटरी दिखेगा और किसी भी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन दिख रहा है? नहीं। नॉर्मल रूल से जाइएगा तो क्या दिखेगा आपको? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आप किस चीज की डिमांड करेंगे कि भैया एक्सक्लेम्ड होना चाहिए? ऑप्शन ए गलत है। आप इसको पढ़ करके देखो, सेंस। सेंस क्या है? वेल वेल ही सेड अ स्ट्रेंज मैन। मतलब क्या है इसका? जैसे कि अच्छा अच्छा, अजनबी आदमी, मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ऑब्जर्वेशन है। सीधा देखिए, जैसे ही कहा स्ट्रेंज मैन, इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वेशन है। ही ऑब्जर्व दैट ही वॉज अ स्ट्रेंज मैन। इसका कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। तो हम इसमें ये देखिए, वेल इज द स्ट्रेंज, खत्म हो गया यहां से। ठीक है, ही कमेंटेड दैट द स्ट्रेंज मैन वॉज वेल। ठीक है, यहां से भी गड़बड़ हो जाएगा। अ स्ट्रेंज मैन सेड वेल, ये भी यहां से खत्म हो जाएगा। मेरा जो आंसर है वो सीधा सीधा दिख रहा है। अगर आप सेंस देखते तो आंसर एक ही बारी में समझ में आ जाता कि भैया ये एक ऑब्जर्वेशन है। अच्छा तुम्हारा दोस्त ऐसा। तो इस तरीके का जो एक रिएक्शन आता है कि लगता है अच्छा ऑब्जर्वेशन है एक, कि वो तुम्हारा दोस्त है, तो यहां पर भी सेंस वही आ रहा है। और चूंकि अगर आप इसके साथ जाएंगे तो एक्सक्लेमेशन तो है नहीं, एक्सक्लेम लिखा हुआ है नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं से परेशानी होगी। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपने जो है ना फीलिंग्स इंग्लिश के प्रति, जो समझदारी है, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बशर्ते इसके कि रूल रटे।
रूल रटना ठीक है, कुछ एक लेवल पे वो काम करता है, लेकिन फिर आप इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे अभी, उनको ये लग रहा हो क्या बोल रहे हैं सर, ऐसे कैसे रूल रट के देखिए फलाने को नौकरी हो गई। यस होता है। अंग्रेजी पूछिए उनसे कि इंग्लिश कितनी आती है, एक पैराग्राफ दीजिए, एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहिए। अगर लिखेगा भी तो कोई रटा हुआ पैटर्न लिखेगा चेंज वेंज करके थोड़ा बहुत। जो एक कहते हैं ना फ्लॉलेस इंग्लिश, वो तभी होगी जब आपकी समझदारी डेवलप होगी। तो बेहतर है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, 2-4 वर्ड्स डेली कीजिए, कुछ एक पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपकी जो है इंग्लिश अच्छी हो सकती है। अदरवाइज ठीक है, टूटी फूटी तो हम लोग हिंदी भी बोल ही लेते हैं, सभी लोग बोलते हैं। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि आप क्या करेंगे, इसको एसर्टिव में चेंज कर लीजिए। ठीक है, एसर्टिव में चेंज कर लेंगे तो वाई को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, यू गिव अप, है ना, योर जॉब। ठीक, अब यहां पर क्या आ गया, V2। V2 क्या होता है, हैड प्लस V3, क्या हो जाएगा, हैड गिवन अप। अब ये जहां पर है वो मेरा ऑप्शन है, देखिए गेव अप खत्म हो गया। ठीक है, गेव अप खत्म हो गया, गेव अप खत्म हो गया। अब आपके मन में हो रहा होगा कि सर आप पहले से प्लान करके आते हैं, ऐसे ही बताएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि मैंने क्या कहा था कि कोई भी सेंटेंस आपको देता है नरेशन में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, जब आप इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो वो एक साधारण सेंटेंस यानी कि असर्टिव में बदलेगा, एफर्मेटिव या नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। चाहे वो यस नो क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या इंपरेटिव है, या ऑप्टेटिव है, किसी भी प्रकार का सेंटेंस है, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको बदल करके मुझे क्या करना है, नॉर्मल सेंटेंस ही बनाना है। तो जब नॉर्मल सेंटेंस बनाना है तो हम पहले ही बना लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर यहां पर देखेंगे तो इसको गिव दिख रहा है, और उसी आधार पर बहुत सारे बच्चे ने गेव कर भी दिया होगा, वो इसको देखना भूल गए। हाँ, एलिमिनेट करने के दौरान उसने देखा कि अच्छा V1 है तो V2 होना चाहिए। अरे ऐसा नहीं कर सकते, जब आप इसको चेंज करेंगे तो ओरिजिनल फॉर्मेट आपको दिखता है गिव अप, और गिव अप क्या है, V2। V2 का क्या होता है, हेड प्लस V3, और इस तरह से जो मेरा आंसर हो गया वो क्या हो गया, D। बहुत ही आसान है। देखिए थोड़ी सी परेशानी वॉइस में हो जाती है, मैं ये मानता हूं, बच्चों के लेवल पे अगर कहें तो वॉइस नरेशन की तुलना में थोड़ा कठिन है, बट नरेशन बहुत आसान है। थोड़े बहुत नॉर्म्स पढ़ने हैं, 4 स्टेप पढ़ना है, थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी है कि यस नो क्वेश्चन को अगर हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो वहां पे इफ या वेदर लगाना होता है, नॉर्मल सेंटेंस में दैट लगाना होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगाना होता है। तो इस तरीके से ये समझदारी आपको जो है वो रखनी पड़ेगी, उसके आधार पर आप एलिमिनेट करके नरेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, थोड़ा सा उलझाने की कोशिश किया है, ऐसे आप बना ही लिए होंगे। कह रहा है आर यू रियली सीरियस अबाउट बिकमिंग अ पायलट। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, इसको एसर्टिव में चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां चला आएगा, यू आर, है ना, पूरा नहीं लिखते, यू आर रियली सीरियस अबाउट बिकमिंग अ पायलट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि हिज सन वॉज ही रियली, तो ये मेरा यहां से खत्म हो गया। ठीक है, इज ही रियली खत्म हो गया। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि अगर हम इसको सेकेंड पर्सन है, हम यहां पर ले लें क्या, सन, तो हिज सन कहेंगे, तो ये दोनों मेरा खत्म हो चुका है, हिज सन यहां भी है और हिज सन यहां भी है, तो हम इसको यहां इमेजिन कर लेते हैं कि ठीक है हिज सन है, उसके हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी ही है और यहां पर भी ही है। बाकी अगर गौर करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा सेम है। अंतर कहां है,
अंतर है यहां। तो आस्ट के साथ टू नहीं लगाते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है और आस्ट के साथ सीधा सीधा जो है टू नहीं लगता है, तो ये यहां से खत्म हो गया। एक नई जानकारी है, कई जगह पर क्या होता है कि जिस वर्ब का अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टोल्ड के साथ नहीं किया जाता है, उसी तरीके से आस्ट के साथ भी नहीं किया जाता है। तो यहां पर जो है डी में मेरा नहीं है और इसीलिए जिसका आंसर है वो क्या है आपका डी। ठीक है, आसानी से बन गया, सिंपल सा है। देखिए ऊपर वाला तो वैसे ही खत्म हो गया था, यहां पर एज को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, ये पैटर्न हम रख नहीं सकते हैं तो इसीलिए यहां से ये खत्म हो गया। वॉज पहले है तो इसलिए यहां से एलिमिनेट हो गया। अब इस दोनों में अंतर जिसको ये समझ में आ रहा है कि भैया आस्ट के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होगा तो वो वहां से उसको एलिमिनेट कर लेगा। जिसको ये अंतर नहीं पता है तो वैसे लोग यहां फंस सकते हैं। तो ध्यान रखिए, सीखने के लिए मिल गया कि आगे सवाल में आएगा तो फिर देखेंगे। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। और देखिए, मैं हमेशा से जब नरेशन बताता हूं उस समय ये कहता हूं कि आप सेंटेंस के भाव को देखिए। ठीक है, सेंटेंस के भाव को देखने का मतलब यह है कि हर बारी जरूरी नहीं है कि जो आप एक प्रोटोटाइप पढ़ के आए हैं कि प्लीज है तो रिक्वेस्ट होना चाहिए या फिर कुछ और ऐसा है। मैंने क्या कहा कि सबसे बेहतर एक्सप्रेशन जो ऑप्शन का आ रहा है वही आपका आंसर है। तो देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, कह रहा है पायलट सेड प्लीज डोंट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स। ठीक है, कह रहा है कि द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन योर सीट बेल्ट। अब देखिए यहां पर जो है योर, इसको चेंज करना चाहिए, यहां पर नहीं किया है, सेम सेम है, तो यहां से क्या हो गया कि ये मेरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर में देखिए कि द पायलट टोल्ड द पैसेंजर टू नॉट। अब देखिए यहां पर टू नॉट है, ये मेरा गलती हो गया, यहां से ये एलिमिनेट हो गया। कैसे? क्योंकि अगर हम 2 प्लस V1 का नेगेटिव बनाते हैं ये हो जाता है नॉट प्लस 2 प्लस V1। ठीक है, टू डू नॉट टू डू, तो यहां पर क्या हो गया कि मेरा सी नंबर भी एलिमिनेट हो गया। अब डी देखते हैं कि द पायलट टोल्ड टू द पैसेंजर दैट दे शुड नॉट। अब यहां पर देखिए एक तो ये अनावश्यक है, ठीक है, सजेशन है, मान सकते हैं, चल सकता है कि हम शुड रख दें, लेकिन आगे ऐसा कुछ भाव नहीं है। और साथ में आगे जब देंगे यहां बढ़ेंगे आगे, टाइटन के बाद यहां पर द सीट बेल्ट किया है जबकि यहां पर लिखा हुआ है योर सीट बेल्ट, तो इसको आप यहां से एडिट नहीं करा सकते, तो ये यहां से खत्म हो गया। तो मेरा जब बचा है वो है द पायलट टोल्ड द पैसेंजर नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन देयर सीट बेल्ट। अब यहां पर देयर देखिए इसको भी चेंज किया है, इंपरेटिव का जो है 2 प्लस V1 वो भी किया है, यहां पर चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए यहां पर नॉट टू पैनिक किया है। तो सबसे सटीक ऑप्शन जो है वो मेरा आंसर बी है ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। हम यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने जो कहा कि एलिमिनेशन का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो देखिए सब में क्या लगा हुआ, यहां रिक्वेस्टेड है, सब में यहां पर आराम से क्या है, रिक्वेस्टेड है, यहां पर भी प्लीज है, प्लीज है, प्लीज है, प्लीज है। चलिए नेक्स्ट डे को देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट डे देख लें, चूंकि ये सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट का है, तो इनडायरेक्ट का है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे किसका इनडायरेक्ट होगा, टुमारो का। तो यहां पर टुमारो है, यहां भी टुमारो है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब अगर इसको देखिएगा, रूबी सेड टू मी प्लीज लेंड हर RS 1000 टुमारो, प्लीज लेंड मी RS 1000 टुमारो। अब यहां पर अगर एप्रोप्रिएट चुनने पर जाइएगा, दोनों का सेंस एक ही जैसा है। अब बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं होगा कि रूबी ने मुझसे कहा कि उसे 1000 रुपए दे दो। तो जब हम मांगते हैं तो अपने लिए मांगते हैं, बेहतर अगर एप्रोप्रिएट जाएंगे, देखिए अगर हम इस तरीके से उसको समझाएं कि नहीं रूबी ने अपने बारे में कहा होगा, नहीं, एप्रोप्रिएट की बात करेंगे तो सबसे बेहतर इसके और इसके बात करें तो बेहतर में यह जाएगा। ऐसे कन्वर्जन पर यह भी आपका कन्वर्ट करके रिजल्ट यही देगा।
अगर आप इसको भी बदलेंगे तो रूबी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर RS 1000 नेक्स्ट डे, सेम जाएगा। इसको भी बदलेंगे, रूबी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर RS 1000 टुमारो। लेकिन अगर एक आधार पर देखिए तो सबसे अप्रोप्रिएट जाने के लिए सेंस वाइज ये आता है कि रूबी ने मुझसे कहा कि उसे 1000 रुपए दे दे प्लीज, यानी रूबी को, यानी कि मुझे। वो जब बोलेगी डायरेक्ट में तो क्या कहेगी कि रूबी ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपए दे दो, तो यहां पर सेंस वाइज सबसे बेहतर जो है अप्रोप्रिएट हो जाएगा बी, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, ये सवाल तो सीधे सीधे आंसर ही दे रहा है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, आप इसको मिसप्रिंट मानेंगे। यहां पर ये नहीं है, ये सेंटेंस का हिस्सा है कि यू विल मेक यूज ऑफ माई कार व्हाइल आई वाज अवे। तो सबसे पहले फिर से यहां पर क्या दिया है, इनडायरेक्ट। इसका डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, यहां पर देखेंगे कुड लगा हुआ है, क्या होना चाहिए, कैन। यहां कैन है, यहां नहीं है, यहां नहीं है और यहां नहीं है, सीधा सीधा मेरा आंसर क्या हो गया, ए। ज्यादा समय लेना यहां पर बेफालतू है। अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तब आपका यहां पर जो है माथा पच्ची करना वो निरर्थक हो जाएगा। आप आराम से इंट्रोडक्शन से वीडियो देखिए, रेफरेंस बुक से एक्सरसाइज बनाइए, मेरे साथ एक्सप्लेनेशन करके आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए अगर हम कैन को बदलेंगे तभी कुड होगा, विल तो होगा नहीं। यहां पर ये V1 कर दिया तो ये होगा नहीं, यहां पर फिर से विल लगाया तो ये होगा नहीं। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, और देखिए यहां पर क्या हो गया, इस सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस को मिक्स किया है। अगर यहां से देखिएगा तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। दो तरह का सेंटेंस है, ठीक है। एक है इंपरेटिव, दूसरा नॉर्मल। इसको बनाएंगे भी वैसे ही। क्या कह रहा है कि he told that he did not wish to see any of them and ordered them to go away। ठीक है, क्या कह रहा है कि he said, अब यहां पर क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, यहां पर ही में चेंज होगा। टी कहा है did not wish to see any of, और सेकेंड पर्सन, ठीक है। इसको यहां them किया है, ordered them to go away। तो सबसे पहले इसके साथ तो ऑब्जेक्ट रखा नहीं, अत्याचार तो यही हो गया कि टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट रखना चाहिए था, गलत हो गया। चलिए अब दूसरा कह रहा है कि ही सेड दैट ही डज नॉट डू पास्ट, सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। कह रहा है ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी वन ऑफ देम एंड ऑर्डर देम टू गो अवे। अब ये इसका आंसर बिल्कुल लग रहा है, यहां हेड लगाया निरर्थक है, खत्म हो गया, क्योंकि डू का है, डिड ही होना है। अब देखिए कि आपके मन में एक सवाल होगी, सर आप इसको बताए नहीं होगा, इसको क्यों बता रहे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने मेरी क्लासेस की है, मेरे एक्सप्लेनेशन को सुना है या वीडियोस देखा है, तो वहां पर मैंने यह कहा था कि जब आप टोल्ड लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो चुनेंगे उसको वहां रखना होगा, अदरवाइज नहीं रखना चाहते हैं तो सेड लिख के निकल लीजिए। तो यहां पर वही किया है कि लिखा हुआ है और हम यही लिख के निकल लेंगे, इसलिए इसका जो आंसर है वो होगा सी। बाकी तो सब कुछ ठीक है, पहले वाले में भी यहां सिर्फ लिख देता ना ही टोल्ड देम, तो मेरा दोनों आंसर हो जाता, नहीं लिखा इसलिए एलिमिनेट हो गया। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है और देखिए फिर से अगर इसको गौर से देखिएगा तो यहां पर ये इंपरेटिव है ना, टू ड्रिंक मिल्क, यहां ड्रैंक, ठीक है, शुड बेफालतू, कोई मतलब नहीं है, और ये तो कुछ और ही कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक, खत्म। सबसे बेहतर ऑप्शन है ही एडवाइज द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। क्यों? क्योंकि वो सलाह था, सी ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, बच्चों दूध पी लो, तो ये इंपरेटिव है, सीधा सीधा हम इस पे जाएंगे, टू ड्रिंक मिल्क। यहां ड्रैंक करने की जरूरत नहीं है, यहां शुड लगाने की जरूरत नहीं है, यहां इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका जवाब जो होगा बहुत ही आसान है, आराम से मुझे। और हां, इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, सही हुआ था गलत हुआ था, लिख के बताइएगा जरूर। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। ये क्या है? यस नो क्वेश्चन है, सामने दिख रहा है। तो एलिमिनेशन का जो आधार है हम पहले देख लेते हैं, लास्ट नाइट। ये बदल करके क्या होगा? यहां लास्ट नाइट है, नहीं होगा इसका आंसर। यहां पर भी लास्ट नाइट है, नहीं होगा इसका आंसर। यहां देखिए द अर्लियर नाइट यहां पर है, ये आंसर हो सकता है। द अर्लियर नाइट है, यहां पर आंसर हो सकता है। मतलब ये है कि मेरे सी और डी के आंसर होने की संभावना है। अब हम यहां पर चेक करेंगे टेंस, ठीक है। डिड है, इसका मतलब हो जाएगा सॉ, ये हो जाएगा V2, और यहां पर हूबहू वही लिख दिया है। तो क्या हो गया मेरा? यहां से एलिमिनेट हो गया, और यहां देखिए हैड सीन लिखा हुआ है, इसलिए जो आंसर है वो है आपका सी। चलिए सेशन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। फिर से एक बार बहुत ही आसान सवाल है ना, क्या है ये? WH क्वेश्चन है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर क्या है? विल, इसका क्या हो जाएगा? वुड, है ना, इसका वुड चेंज होगा। साथ में क्वेश्चन जो पैटर्न है वो सीधा होगा, यानी कि इट के बाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इट वुड, है ना। यहां पर क्या है? इट वुड है। इसमें देखिए क्या क्या? मस्ट, अत्याचार, गलत है, ठीक है। इसको वुड से पहले, इसको इट से पहले लिख दिया, ये भी गलत हो गया। अब आगे यहां तो भाई साहब ने विल लिख दिया, ये भी यहां से खत्म हो गया। देखिए बहुत ही आसानी से हम एक आधार चुनते हैं, उसके आधार पर एलिमिनेट कर लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप इसको असर्टिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। तो यहां पर इस तरीके से चेंज करेंगे तो इट वुड होना चाहिए, और इट वुड आ जाएगा यहां पर। सही सही पैटर्न में जो है वो ए है, इसीलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ए। अमूमन ऐसा होता है कि सारे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, जहां पर कि आप एलिमिनेशन का आधार एक चुन करके आंसर को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये सेशन है, जिसके 12 सवाल आपने अभी अटेम्प्ट किए, अधिकांशतः आपके सही रहे होंगे। उम्मीद तो यह है कि आप 12 आउट ऑफ 12 की कैटेगरी में होंगे। ऐसे आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक मुझे नीचे कमेंट में लिख करके बताइए। साथ में यह भी बताइए कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है इस सवाल को बनाने के लिए। क्या आप अब भी समय सीमा के अंदर नहीं बना पा रहे हैं? क्या परेशानी है, खुल करके आप मुझे बता सकते हैं। कोशिश करेंगे आसान से आसान शब्दों में उसका निदान लेकर के जल्द से जल्द हम आपके सामने उपस्थित हों, ताकि आप भी अच्छा नंबर ला सकें और अपने एग्जामिनेशन में अपने वांछित डेस्टिनेशन को प्राप्त करें, क्वालिफाई करके पहुंचे वहां तक। उम्मीद तो यह है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना प्रयास, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखें, साथ में अपना ख्याल रखें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स सेशन से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.